नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। पूर्वांचल के ऐतिहासिक महात्मा गोविंद साहब मेले का 20 दिसंबर से आगाज होना है, जिसकी आज समीक्षा बैठक थी। जिलाधिकारी अविनाश सर, इसके अलावा जो है पुलिस अधीक्षक ए के सिन्हा सर आज मौजूद हमारे साथ, और यहाँ पर एडीएम डॉक्टर सदानंद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी, पूरे जिले के कर्मचारी। और ये बड़ा ऐतिहासिक मेला है। तकरीबन 1 महीने तक मेला चलता है और कड़ाके की ठंड में मेला शुरू होने वाला है। क्या क्या इंतजाम मुकम्मल कराए जाने हैं और क्या क्या समीक्षा बैठक में हुआ। सर, 1 महीने तक मेला चलेगा। मेले की तैयारियों के संबंध में आज आपने समीक्षा भी लिया और आपने कई स्थानों पर धार्मिक स्थलों का जो है बड़ा व्यवस्थित करा दिया है और लोग उससे प्रेरित भी हो रहे हैं। यहाँ क्या कुछ प्लानिंग है सर? जैसा कि आपके संज्ञान में है, बाबा गोविंद साहब का जो मेला है वो 20 से 21 दिसंबर को प्रारंभ होगा और लगभग 1 माह चलेगा। और उसी मेले की जिसमें कि कम से कम 4 से 5 लाख लोग जो हैं, श्रद्धालु भक्तजन हमारे आसपास के जिलों से दूर दराज से आते हैं, उनको कैसे सुव्यवस्थित रूप से और जब वो यहाँ से लौटें तो एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं, उसी के संबंध में मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, सब लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग यहाँ पर और हमारे साथ हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारी और अन्य विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और यहाँ पर महंत जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक एक बिंदुओं पर विस्तृत रूप से समीक्षा किया है। और निश्चित रूप से जो कुछ इन लोगों ने कुछ समस्याएं बताई कि एक तो एनओसी में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ जो जमीन होता है उसके लैंड अलॉटमेंट में कि कहाँ पे दुकानें लगेंगी, कहाँ पे झूले आदि लगेंगे। मठ के अंदर जो एक अमृत सरोवर है जिसमें लोग रात में नहाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ पर नहाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था, जो हमारी मातृशक्ति हैं उनकी चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था, इस पे बहुत डिटेल में बातें हुई हैं। कहाँ पे सड़क हमारी खराब हो गई है, कहाँ पे सड़क की पटरी बननी है, कहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, टॉयलेट की व्यवस्था, प्लस जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सभी बिंदुओं पर आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत डिटेल में समीक्षा किया है। और हमारे यहाँ पर की बहुत बड़ी संख्या में जो लोकल हमारे स्थानीय जो नागरिकगण हैं वो लोग मौजूद थे। हमारे 3 गाँवों के यहाँ पर जो प्रधान जी लोग हैं वो मौजूद थे। कई हमारे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी यहाँ पर, तो सभी के सहयोग से हम लोगों ने पूरा एक ताना बाना बुना और कोशिश हम लोग करेंगे कि इस बार का जो मेला है इतना भव्य पैमाने पे बनाया जाए। और इसके साथ कुछ एक इनकी ये मांग थी कि साहब जैसे गोविंद साहब महोत्सव होता था जो कि सन 2014-15 में हुआ, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया है। तो हम लोगों ने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो गोविंद दशमी और गोविंद साहब के जो महोत्सव का फिर से हम लोग उस मौके पर चालू कराएंगे, जिसमें कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो निश्चित रूप से जो इसका एक हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उनका एक निर्देश है कि जितने भी हमारे इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं उनको उनकी पूरी भव्यता वापस लौटाई जाए, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए, उनका सौंदर्यीकरण कराया जाए और वहां पे आने वाले श्रद्धालु भक्तजनों की छोटी से छोटी समस्याओं का निस्तारण समाधान कराया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार अब आते रहेंगे और आने वाले समय में हमने सबको एक डेडलाइन दिया है कि 15 दिसंबर तक हमारी सारी तैयारियां पूरी हो जाए। और ये जो जिला पंचायत गेस्ट हाउस है इसी को हमने और कप्तान साहब ने अपना अपना कंट्रोल रूम बना लिया है। एसडीएम आलापुर और सीओ जलालपुर को हम लोगों ने मेला अधिकारी और मेला पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया है। और यहाँ पे जो कंट्रोल रूम के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर उसमें जोनल ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी लगाएंगे। और ड्यूटी के माध्यम से जो नीचे तक जो हमारे लेखपाल, सचिव और जो डीपीआरओ साहब के जो हमारे सफाई कर्मी, सबकी यहाँ पे तैनाती रहेगी। तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है आप सबके सहयोग से यह मेला जो है इस बार बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पूरी भव्यता के साथ संपन्न होगा। सर, ये 2 पार्ट में मेला डिवाइड है, एक मठ क्षेत्र में और दूसरा जिला पंचायत के क्षेत्र में। कई बार ये दिक्कतें आती है, जैसे आपने भी कहा कि जैसे मेला शुरू होना है जिस दिन गोविंद दशमी के दिन, उसके 1 दिन बाद उनको परमिशन मिलती है जो सांस्कृतिक संसाधनों के केंद्र लगे होते हैं, तो इसमें अफरा तफरी का माहौल रहता है और बड़ी परेशान होते हों। तो क्या प्लानिंग है सर? देखिए, मैं पिछला लेकिन इस बार पूरे इस आपने वर्ष में देखा होगा कि हमारे और कप्तान साहब के नेतृत्व में आप कितने बड़े बड़े कार्यक्रम जो है जिला प्रशासन ने इसको बहुत अच्छी तरह पूरी भव्यता के साथ उसको संपन्न कराया है। तो मेरा कहना है कि ये जो पूरी एक टीम स्पिरिट के साथ जब काम किया जाता है और एक टीम के रूप में काम किया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। इस बार हम लोग पूरी जिला प्रशासन के बैनर तले सभी लोग एक होकर, एक टीम के रूप में होकर हम लोग अंदर और बाहर हर प्रकार के काम देखेंगे। जहां पर भी जरूरत लगेगी, मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि हमारे जो श्रद्धालु भक्तजन, हमारे जो बुजुर्गवार, हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से जो आ रहे हैं
उन्हें कम से कम यहाँ परेशानी होने दिया जाए। उनके लिए बढ़िया रैन बसेरा हो, नहाने की अच्छी जगह हो, खाने पीने की अच्छी जगह हो और टॉयलेट की अच्छी सुविधा हो। तो निश्चित रूप से इस बार हम कोई उस पे नहीं कर रहे हैं कि मठ के अंदर और मठ के बाहर का, हम सबको एक लेकर चल रहे हैं, एक सबको एक यूनिटी के मतलब एक कह सकते हैं एक टीम के रूप में लेके चल रहे हैं। और उस टीम में हम लोग तो जस्ट एक हम और कप्तान साहब एक लीडर हैं, बाकी हमारी पूरी टीम है। इसमें प्रधान जी भी शामिल हैं, इसमें गाँव के लोग भी शामिल हैं, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। तो निश्चित रूप से जब हम टीम के रूप में काम करेंगे तो जो हमारा एक टारगेट है उसको जरूर अचीव करेंगे। यहाँ पे सर जो है सांस्कृतिक संसाधनों के केंद्र लगाए जाते हैं, थिएटर लगाया जाता है। होता क्या है कि कड़ाके की ठंड में 12 बजे 1 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ऐसा कुछ हो जिससे कि रात में लोगों को रुकने के लिए और ये चीजें व्यवस्थित हो जाए सर। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको जो आपने जो बातें रखी हैं, अभी हम लोग दिन में भी आएंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि एक स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, एक सांस्कृतिक और धार्मिक जो हमारे सनातन धर्म की विशेषताएं हैं उनको दर्शाने वाली चीजें होनी चाहिए, न कि कुछ और। हम लोग उसको उसी दायरे में रखकर देखेंगे कैसे उनको एक स्वस्थ मनोरंजन जो है उनको उपलब्ध कराया जा सके। ठीक सर। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक AK सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, मेले को संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की बड़ी भूमिका होती है और आपने एक मेला लगभग कराया भी है और देखा भी यहाँ, और क्या बेहतर हो सकेगा जिससे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे? देखिए, एक तो जोन सेक्टर का अरेंजमेंट है, दूसरी बात पुलिस के लिए मठ प्रशासन और जिला पंचायत ये अलग है। हम पूरा टेक ओवर करते हैं, पूरा मेला क्षेत्र टेक ओवर करते हैं और पूरा मेला क्षेत्र हमारा जोन सेक्टर में बढ़ता है और हर बीट बनाई की जाती है, हर बीट पे कांस्टेबल होते हैं। इसीलिए पिछले साल के मेले में कोई भी चेन स्नैचिंग, किसी प्रकार की टप्पेबाजी नहीं हुई। इस बार भी कुछ नहीं होगा इस तरीके का और पूरा पुख्ता रूप से हम लोग यहाँ समीक्षा करते रहेंगे और शांति व्यवस्था से मेला संपन्न होगा। कई बार सर होता है कि जो बाहर की ड्यूटी आती है उसमें पुलिसकर्मी जो अपने अगल बगल के जिलों के होते हैं और वो रात में गायब हो जाते हैं, तो ये दिक्कतें होती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी मशक्कत करनी पड़ती, चाहे मेला प्रभारी रहते हो, चाहे जैसे मैनेज करते हो या जो भी ऑफिसर यहाँ रहते हो। नहीं, जो ड्यूटी आती हैं निश्चित तौर पे है कि कुछ अगल बगल के जिलों से भी आती है फोर्स। तो वो जैसे अतरौलिया से ही फोर्स यहाँ लगी, अतरौलिया वाले थाने पे उनका अपना खुद का अच्छा खूबसूरत व्यवस्था रहने की और आती है उसके, लेकिन उनको रोकने के लिए यहाँ लाइन बनती है बाकायदा और वहाँ रोका जाता है और इस बार इंश्योर कराया जाएगा कि वो उपस्थित रहें। थैंक यू। अभी आपने DM और SP को सुना। मेले की व्यवस्था को मुकम्मल कराए जाने के हर प्रयास किए जा रहे हैं और बड़ा ही ऐतिहासिक मेला है। उत्तर प्रदेश के अलावा अगल बगल के जो राज्य हैं वहां से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आस्था का केंद्र है। और पूर्वांचल के इस ऐतिहासिक महात्मा गोविंद साहब मेले को संपन्न कराने की जो रणनीति प्रशासन ने बनाई है, अब देखने वाली बात होती है कि धरातल पर इसका कितना क्रियान्वयन होता है और जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होती है।